आजकल अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, यूट्यूब देखो या फिर रील्स देखो तो बार बार एक नाम सामने आ रहा है, टॉइंग। और हॉनेस्टली इतना एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग देखने के बाद में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, ये टॉइंग एग्जैक्टली है क्या? तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया और जो पता चला वो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग था। टॉइंग कोई रैंडम स्टार्टअप नहीं है, ये एक्चुअली स्विगी का ही एक नया ब्रांड है। और वहीं पे एक और इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, अगर स्विगी ऑलरेडी इंडिया के बिगेस्ट फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स में से एक है तो उसको और एक नया ब्रांड सेम कैटेगरी में लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर मैंने थोड़ी और डीप रिसर्च की और फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर सिर्फ एक न्यू ऐप लॉन्च नहीं हुआ है, यहाँ एक्चुअली एक मार्केट वॉर स्टार्ट हो चुकी है। रिसेंटली रैपिडो ने फूड डिलीवरी सेगमेंट में एंट्री मारी है, लेकिन उनका अप्रोच ट्रेडिशनल नहीं है। उनका फोकस है प्राइस सेंसिटिव मार्केट, स्पेशली स्टूडेंट्स, हॉस्टल ऑडियंस, बजट यूजर्स, हाई फ्रीक्वेंसी लो टिकट कस्टमर्स। और इंडिया जैसे मार्केट में ये ऑडियंस बहुत मैसिव है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रॉब्लम समझना जरूरी है। ट्रेडिशनल फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स रेस्टोरेंट से काफी हैवी कमीशन चार्ज करते हैं, कभी 20%, कभी 25%, कभी 30% तक। और ये स्पेशली स्मॉल रेस्टोरेंट्स, लोकल फूड आउटलेट्स, क्लाउड किचन्स, इनके मार्जिन्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और वहीं पे रैपिडो ने एक डिस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी लेकर एंट्री मारी। उनका मॉडल सिंपल लगता है, लोअर कमीशंस, अफोर्डेबल डिलीवरी, हायर वॉल्यूम और ऑनेस्टी। ये स्ट्रैटेजी काफी डेंजरस हो सकती है फॉर द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, बिकॉज इंडिया में मेजॉरिटी ऑडियंस प्रीमियम स्पेंडिंग ऑडियंस नहीं है। इंडिया का लार्ज कंज्यूमर बेस वैल्यू कॉन्शियस है, और जो कंपनी अर्ली स्टेज में स्टूडेंट्स और यंग कंज्यूमर्स को कैप्चर कर लेगी, लॉन्ग टर्म में वही फ्यूचर कस्टमर बिहेवियर कंट्रोल करेगी। और शायद इसी वजह से स्विगी ने अपने एग्जिस्टिंग ऐप को मॉडिफाई करने के बजाय एक सेपरेट आइडेंटिटी लॉन्च की। एक नया ब्रांड, एक यंगर वाइब, एक इंटरनेट फर्स्ट पोजीशनिंग। ऐसा लगता है कि ये स्पेशली जेनजी और प्राइस सेंसिटिव यूजर्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर आप नोटिस करो, टॉइंग की ब्रांडिंग भी काफी इंटेंशनल लगती है, शॉर्ट, कैची, फन, कॉन्वर्सेशन फ्रेंडली, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, रैपिडो। मॉडर्न इंटरनेट ब्रांड्स आजकल ऐसे नेम्स चूज करते हैं जो कि इजी टू रिमेंबर हो, क्विकली स्प्रेड हो और कॉन्वर्सेशंस का पार्ट बन सके। बिकॉज वंस पीपल स्टार्ट सेइंग टॉइंग से ऑर्डर कर ले, तब ब्रांड ऑर्गेनिकली मार्केट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी को कहते हैं मेमोरी ड्रिवन ब्रांडिंग। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट नोटिस करिए, स्विगी चाहता तो डायरेक्टली अपने मेन ऐप के अंदर ही एग्रेसिव ऑफर्स और स्टूडेंट टारगेटिंग कर सकता था, लेकिन उन्होंने फिर भी एक सेपरेट ऐप लॉन्च की। क्यों? बिकॉज कभी कभी लार्ज ब्रांड्स को अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट भी करनी होती है। स्विगी आज एक मैच्योर मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म बन चुका है, लेकिन टॉइंग का पूरा वाइब यंग, फास्ट, इंटरनेट कल्चर फोकस्ड और ट्रेंड ड्रिवन लगता है, which clearly shows कि ये सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं है, बल्कि अटेंशन कैप्चरिंग स्ट्रैटेजी भी है। और इसी वजह से आप टॉइंग के एड्स लिटरली हर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, बिकॉज अभी उनका प्राइमरी फोकस प्रॉफिट्स नहीं है, उनका फोकस है अटेंशन, यूजर एक्विजिशन एंड हैबिट बिल्डिंग। बिकॉज जो प्लेटफॉर्म कंज्यूमर का डेली हैबिट बन जाएगा, लॉन्ग टर्म में मार्केट वही डोमिनेट करेगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको लगता है टॉइंग की स्ट्रैटेजी वर्क करेगी? और हॉनेस्टली बताना, आपको पर्सनली कौन सा ऐसा ऐप नेम सबसे इंटरेस्टिंग या फनी लगता है? कमेंट्स में जरूर बताओ। और ऐसे ही मॉडर्न बिजनेस केस स्टडीज के लिए सब्सक्राइब टू स्वप्निल ऑन द राइज।